Hello my dear viewers, welcome you all to Scorpio class Hindi. In today's video, I have brought notes of remaining mains of Karnatak Sampada. Explanation of this chapter and part 1 of the notes I have already uploaded. You can take the link from the description box. Now here, the first main is Vilom Shabd. Vilom Shabd means opposite words. First, Sundar Kurup, Videsh Swadesh, आदि अनादि, सजीव निर्जीव, सदाचार दुराचार, आयात निर्यात. देन नेक्स्ट मेन इज बहुवचन रूप लिखिए. हियर एक वचन इज गिवन, सिंगुलर इज गिवन, यू हैव टू राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ. ओके, फर्स्ट इज मूर्ति मूर्तियाँ, उपलब्धि उपलब्धियाँ, कृति कृतियाँ, नीति नीतियाँ, संस्कृति संस्कृतियाँ, पद्धति पद्धतियाँ. देन नेक्स्ट मेन इज विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए. स्प्लिट द वर्ड एंड राइट द नेम ऑफ संधि. दिग्गज इज गिवन, यू हैव टू स्प्लिट दिस वर्ड. दिक प्लस गज इज दिग्गज एंड विच संधि इट इज व्यंजन संधि. देन नेक्स्ट पर्वतावली, पर्वत प्लस आवली पर्वतावली, इट इज दीर्घ संधि. देन नेक्स्ट संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय संग्रहालय, दिस इज ऑल्सो दीर्घ संधि. देन नेक्स्ट जलाशय, जल प्लस आशय जलाशय, दिस इज ऑल्सो दीर्घ संधि. देन नेक्स्ट जगन मोहन, जगत प्लस मोहन जगत मोहन, दिस इज व्यंजन संधि. देन सदाचार, सत प्लस आचार सदाचार, दिस इज व्यंजन संधि. देन नेक्स्ट अत्यंत, अति प्लस अंत अत्यंत, दिस इज यण संधि. ओके, देन नेक्स्ट मेन इज विग्रह कर समास लिखिए. हियर यू हैव टू राइट विच समास इट इज. देश विदेश, देश और विदेश, दिस इज द्वंद्व समास. नेक्स्ट जल प्रपात, जल का प्रपात, दिस इज तत्पुरुष समास. देन राजवंश, राजा का वंश, दिस इज तत्पुरुष समास. देन राजमहल, राजा का महल, दिस इज ऑल्सो तत्पुरुष समास. If you want explanation of samas, then you can watch my previous video where I have explained everything about samas. I will drop the link in the description box. Then next main is सही उत्तर चुनकर खाली जगह भरिए. This is MCQs type. Okay, you have to choose the right answer and write. I have not written the option. You can take it from the textbook. Directly answer I have given. तुंगभद्रा नदी इन राज्यों में बहती है. आंसर इज कर्नाटक आंध्र प्रदेश. तुंगभद्रा रिवर फ्लोस इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका आंध्र प्रदेश. देन नेक्स्ट श्रवण बेलगोल की गोमटेश्वर की मूर्ति का निर्माण इन्होंने करवाया था. किन्होंने? चाउंडराय. द स्टैच्यू ऑफ गोमटेश्वर ऑफ श्रवण बेलगोल वॉज बिल्ट बाय चाउंडराय. ओके, देन नेक्स्ट ज्ञानपीठ से पुरस्कृत प्रथम कन्नड़ साहित्यकार ये है. कौन है? कुवेंपु है. कुवेंपु इज द फर्स्ट कन्नड़ा लिटरेचर टू बी अवॉर्डेड बाय ज्ञानपीठ. देन नेक्स्ट कन्नड़ भाषा के प्रथम राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत साहित्यकार ये है. गोविंद पै. द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज इज गोविंद पे. देन नेक्स्ट मेन इज अर्थ समझिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए. हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेम द सेंटेंस बाय योर ओन. फर्स्ट वन इज तक एंड थक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तक? तक मीन्स टिल और बाय, by बाय, एंड थक मीन्स टायर्ड थक जाना. सो सेंटेंस हाउ यू विल फ्रेम. मैं कल तक आऊंगी, I will come by tomorrow. Okay, then रिया काम करके थक गई है. रिया is tired of working. Any sentence you can frame. Then next is छोर चोर.
The first chor means corner and the second chor means thief. हिमालय का छोर बहुत खूबसूरत है. The corners of Himalaya are beautiful. Then पुलिस ने चोर को पकड़ा. The police caught the thief. Okay. Then बात भात. The first बात means talk. Okay, talk. And second bhat means rice that we eat. So here सीता बहुत बात करती है. सीता talks too much. प्रिया को भात पसंद है. प्रिया likes rice. Very simple sentence I have given. You can frame any sentence of your choice. Then next is काल खाल. The first काल means time, समय. And the second खाल means skin, चमड़ी. See, सभी काल अच्छे होते हैं. Every time is a good time. Yes, every time is a good time. There is no good or bad time. Every time is a good time. Next, जानवरों के खाल से कई प्रकार के वस्तुएं बनते हैं. Many types of items are made from animals' skin. Then next main is Anurupta. Anurupta is a type of objective where you have to see the comparison, you have to see the relation of the first pair and accordingly solve the second pair. Whatever relation you see in the first pair, the same relation you have to apply in the second pair. First one, दक्षिण से उत्तर के छोर की पर्वतमाला पश्चिम घाट. दक्षिण की पर्वतावलियां नीलगिरी. The mountain ranges from south to north are called western ghats. पश्चिमी घाट मतलब western घाट. And the mountains of south are called Nilgiri. Okay. The mountains from south to north are called western ghats and the mountains of south are called as Nilgiri. Then second, Karnataka Chandan ka agar. Karnataka is called home of sandalwood. Bengaluru is called Silicon City. Then next, C.V. Raman Nobel पुरस्कार. C.V. Raman को नोबल पुरस्कार मिला था. He was awarded by Nobel Prize. And Sir M. Vishveshwaraya, he was awarded by Bharat Ratna. फिर भद्रावती. भद्रावती लोहा और इस्पात. Bhadravati is famous for iron and steel. And what is famous in Mysore? Mysore is famous for Raj Mahal. Then कावेरी नदी. कावेरी क्या है? वो नदी है, रिवर है. जोग क्या है? जोग इज जलप्रपात, मीन्स waterfall. कावेरी is river and jog is waterfall. बेलूर. बेलूरू शिल्पकला. गोल गुंबज वास्तुकला. Beluru is famous for the art of the craft and Gol Gumbaz is famous for architectural art. Then Saint Philomena Church. Jagan Mohan Rajmahal पुरातत्व संग्रहालय. Saint Philomena is a church and Jagan Mohan Palace is archaeological museum where you can find everything ancient object you will find in पुरातत्व संग्रहालय. Then next is Krishnadevarai Shasak, Rashtrakoot Rajvansh. Krishnadevarai was a ruler and Rashtrakoot was dynasty. Then Basavanna Vachankar, Kanakdas Bhakti Kavi, Bhakt Kavi. Basavanna was Vachankar and Kanakdas was devotee poet. Then Pampa Prachin Kavi. Pampa was ancient poet and Kambar was modern poet. Okay. Then next one is कारक चिन्ह से खाली जगह भरो. Here one paragraph is given in your textbook and you have to put the सही कारक चिन्ह, the right कारक चिन्ह you have to put. कित्तूर से 100 मील दूर पर स्थित संगोली नामक एक छोटा सा गांव है. इसी गांव के एक गडरिये परिवार में रायण्णा का जन्म सन 15 अगस्त 1793 को हुआ था. इनके पिताजी का नाम भरमण्णा था. रायण्णा की माता का नाम चंचोबा था. रायण्णा ने अपने भाई सिद्धण्णा
के संग कसरत के साथ साथ शास्त्राभ्यास भी किया। परिश्रम के फलस्वरूप कित्तूर रानी चेन्नम्मा के राज्य में रायण्णा मुख्य सेनापति के पद पर आरूढ़ हुए। उन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर भारत माता को स्वतंत्रता दिलाना ही अपना परम कर्तव्य माना था। Okay, so like this you have to add the proper karak chin and complete the paragraph. So here we have done with all the objectives of this chapter. I hope this video was useful. If you like this video and if you want more such video, then hit the like button, share and subscribe my channel. Thank you. Till then, take care.